हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका यूट्यूब चैनल MK सर 97 पर हार्दिक दिल से स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए करंट अफेयर से संबंधित होगा और इस वीडियो का नाम है टुडेज जीके न्यू करंट अफेयर्स, यानी कि अप्रैल मंथ 2020 से संबंधित करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न हैं जो अभी हाल ही दिनों में अखबारों में छाई हुई रही हैं खबरें, और ये खबरें परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं टुडे जी के सीरीज के अंतर्गत न्यू करंट अफेयर्स, अभी हाल ही दिनों के प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित हैं। आइए पहला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी की दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक, यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण दोनों ने मिलकर ही ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो आइए ज़रा पढ़ लेते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के विषय में थोड़ी जानकारी। देखो दी है, भारत का यह सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक, आइए भारतीय बैडमिंटन संघ के विषय में जान लेते हैं। तो भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1940 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम है। अभी हाल ही दिनों में सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम चलाया गया और चला भी जा रहा है। ये कोविड-19 से संबंधित ऐसा कार्यक्रम है जो भोजन से वंचित न रह सके। तो सबसे बड़ा जो भोजन कार्यक्रम है वो है, उसका नाम है मिशन अन्न सेवा। क्या नाम है? मिशन अन्न सेवा। और ये सेवा जो चलाई जा रही है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही है। और रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका जो कार्यालय है, मेन कार्यालय, मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्न सेवा चलाई जा रही है। तो इस रिलायंस फाउंडेशन के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। और रिलायंस फाउंडेशन लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन मुहैया करा रही है। इस संस्था ने ही पहला कोविड-19 अस्पताल बनाया। किसने? इस संस्था मतलब रिलायंस फाउंडेशन ने ही पहला कोविड-19 अस्पताल बनाया। आइए अगला प्रश्न है, खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला प्रदेश बना है। खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला प्रदेश बना है। इसका जो उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रयों के स्थान को भू
मानचित्र के साथ जोड़ा है। तो ये जोड़ा है गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल। ठीक है, तो जो गूगल के साथ जोड़ा है, तो किस सरकार ने जोड़ा? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। देखिए, ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, यहाँ पे भू टैगिंग जो शब्द दिया है उसको, इसको हिंदी में कहते हैं मतलब भू मानचित्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ मिलाया गूगल के साथ। ठीक है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रयों के स्थानों को भू मानचित्र के साथ जोड़ा है। आइए थोड़ा गूगल के विषय में जान लेते हैं। तो गूगल की स्थापना जो हुई थी 1998 ईस्वी में, यानी कि 1998 में। हेडक्वार्टर इसकी कैलिफोर्निया अमेरिका में है और संस्थापक है जो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज थे। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज थे। तो आइए एक बार प्रश्न उनको दोहरा लेते। खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। और किस सरकार ने गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रयों के स्थानों को भू मानचित्र के साथ जोड़ा? उत्तर प्रदेश। ठीक, भू मानचित्र कहिए या भू टैगिंग कहिए। ठीक, तो आइए अगला प्रश्न। किस बैंक ने वॉइस यानी आवाज़ सेवा शुरू की है? ICICI बैंक ने। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? गोवा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए इसका उत्तर है 22 अप्रैल। क्या है? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जाता है, यानी 1970 से पृथ्वी दिवस हर प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम जो है, 2020 की थीम यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम है 2020 की, क्लाइमेट एक्शन है। ठीक, क्या है? क्लाइमेट एक्शन। और पृथ्वी दिवस शब्द जो जूलियन कोलिंग ने दिया। पृथ्वी दिवस मनाने की धारणा जो प्रस्तुत की गिलार्ड नेल्सन ने। तो पृथ्वी दिवस शब्द की जो शब्द दिया जूलियन कोलिंग ने दिया, और पृथ्वी दिवस मनाने की जो धारणा दी वो गिलार्ड नेल्सन ने दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 के प्रभावों का आकलन कौन आयोग करेगा? 15वां वित्त आयोग। इसका सही उत्तर है 15वां वित्त आयोग। आइए वित्त आयोग के विषय में जान लेते हैं। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और भारतीय वित्त आयोग को जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड 2020 जीता है? किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड 2020 जीता है? ये जीता है टाटा पावर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से IPL का इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? रोहित शर्मा और MS धोनी को संयुक्त रूप से IPL का इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च करेगा पहला SpaceX रॉकेट? तो इसको लॉन्च करेगा जो, उसका उत्तर है नासा। ये नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और ये अमेरिका की संस्था है, अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है। ठीक, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में।
नासा की जो स्थापना हुई थी 1958 में, और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन अमेरिका में है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन करते हुए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए अगला प्रश्न, बीमा कंपनी को किसने 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने का निर्देश दिए हैं? तो ये जो निर्देश दिए हैं रडा ने, बीमा कंपनियों को किसने 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने का निर्देश दिए? तो ये निर्देश दिए है रडा ने। आइए रडा का पूरा नाम पढ़ते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1999, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। तो रडा जितनी भारत सरकार में बीमा कंपनियां हैं उसको ये रेगुलेट करती है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। टीम मास्क फोर्स जागरूकता अभियान चलाया है बीसीसीआई ने। टीम मास्क फोर्स जागरूकता जो अभियान चलाया है, एक प्रकार का अभियान है बीसीसीआई ने। आइए बीसीसीआई के विषय में जानते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और आप सभी को मालूम होगा बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन, जरा कमेंट करके बताइएगा आप। तो आइए थोड़ा जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए दोस्तों क्विक रिवीजन करते हैं पिछले कुछ और दिनों के करंट अफेयर प्रश्न, जिससे आप सभी को याददाश्त में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने रहे। तो आइए, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम तैयार किया है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर 0 रह सकती है? एशिया महाद्वीप पर। कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है? 170 जिलों को। एसएस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। भारत सरकार ने परेशानी मुक्त कृषि परिवहन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? कृषि रथ एप्लीकेशन को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना लॉन्च की राजस्थान ने। अगला प्रश्न दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? मापुसा शहरी बैंक का। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने रुपए की मदद देने की घोषणा की? 448 करोड़ रुपये की, यानी कि 5.9 करोड़ डॉलर। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो इसका उत्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये पुस्तक का नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा स्वामी। और आप लोग समझ गए ये किताब किससे संबंधित है? पीवी सिंधु से। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।